हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप जो वीडियोस हैं उनका आनंद ले रहे होंगे। तो आज जो श्रृंखला है उसमें हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिक्स। मैथ्स में जो ट्रिक्स होती है वो बड़ी उपयोगी होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं। आज हम अनुपात के बारे में बात करेंगे कि किन्हीं संख्याओं का अनुपात किस तरीके से निकाला जाए। तो देखिए, अनुपात क्या होता है। अनुपात इस तरीके का चिन्ह होता है, ए अनुपात। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी। समानुपात क्या होता है? कोई दो संख्याओं का ग्रुप जो होता है वो सम अनुपात में, अर्थात समान अनुपात है उनके बीच में। अर्थात ए अनुपात बी कोई संख्या है, ऐसी सी अनुपात डी संख्या है। अगर ये समानुपात में है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे या इस तरीके से लिखेंगे। समानुपात का जो सॉल्यूशन होता है इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बारे में क्या होता है, इसकी बाह्यतम संख्या की गुणा करा दो और मध्य जो संख्याएं उनकी गुणा करा दो तो इनका जो गुणनफल होता है वो बराबर हो जाता है। यानी b गुणा सी जो होता है वो a गुणा d के बराबर हो जाएगा। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज हम बात करते हैं कि अनुपात कैसे निकाला जाए। तो देखिए, संख्या लिखी हुई है हमारे पास a अनुपात b। तो a अनुपात b कितना है? 2 अनुपात 3 है। और b अनुपात c जो है वो कितना है? वो 3 अनुपात 4 है। तो हमें इनका क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो बेसिक्स से भी बताऊंगा आपको और जो ट्रिक है उसके माध्यम से भी बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद बेसिक सीखेंगे। यानी a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? a अनुपात b जितना होगा वो यहाँ लिख दीजिए, यानी 2 अनुपात 3 है। b अनुपात c कितना है? 3 अनुपात 4 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 अनुपात 4 है। हमें क्या निकालना है? सकते हो a अनुपात b हमें निकालना है। तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्याएं खाली हैं उनको भरेंगे। हमें खाली संख्याओं को भरना इंपॉर्टेंट है। तो 2 अनुपात 3 है, यहाँ पे खाली जगह है। तो 3 के बराबर में कौन खाली है? ये। तो 3 भर देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 3 के बराबर में ये खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ भर देंगे। और बस हमें क्या कर देना है? इनका गुणा कर देना है। तो 2 तिया 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये संख्याएं वो 3 से कट रही हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अर्थात a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगर सभी संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से कट रही हों तो उनको काटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। तो ये संख्याएं कट रही थी। तो ये ट्रिक है। इस तरीके से ये सवाल भी ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। फिर दोनों सवालों को बेसिक से भी करके दिखाएंगे आपको। यानी हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हमें क्या लिख लेंगे? a अनुपात b अनुपात c लिख लेते हैं। a अनुपात b कितना है? 3 अनुपात 4 है। b अनुपात कितना है? 3 अनुपात 5 है। अभी बताया, जब भी कभी खाली जगह रह जाए तो खाली जगह को हमें क्या करना है? बराबर वाले से फिल कर लेना है, भर लेना है। तो यहाँ देखिए ये 4 है तो इसकी जगह पे हम क्या भर देंगे? यहाँ पे 4 भर देंगे। जो बराबर में लिखा होगा वही संख्या हम यहाँ पे भर देते हैं। फिर हमें इनकी गुणा करा लेनी है। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। चूँकि दी गई संख्याएं किसी संख्या से कट ही नहीं रही हैं तो यही हमारा a अनुपात b अनुपात c रहेगा। अब इसका बेसिक्स भी देख लेते हैं। बेसिक देखिए, a अनुपात b हमको 2 अनुपात 3 दिया हुआ था। b अनुपात c हमारे लिए दिया हुआ है कितना? 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। हमको ये निकालना है। ध्यान से देखिए, b की वैल्यू सेम है। यहाँ देखिए b की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी है? 3। जब भी कभी वैल्यू सेम हो तो वो अनुपात सबसे सरल होता है। यानी a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू दोनों जगह कितना है? 3 है। तो b की जगह कितना रख देंगे? b की जगह कितना रख देंगे? 3 रख देंगे। और c की वैल्यू हमको पता है ये कितना है? 4। तो देखिए आंसर आ गया a 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये बेसिक्स था। बट जब भी वैल्यू सेम होगी तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा, यानी एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे देखिए वैल्यू सेम नहीं होगी, ये भी आपको समझ में आएगा कि क्या करना पड़ेगा। इसलिए ट्रिक यहाँ पे कामयाब रहती है, बेसिक कामयाब नहीं रहता है। a अनुपात b 2 अनुपात 3 था। b अनुपात c 3 अनुपात 4 था। b की वैल्यू कितनी थी? 3। और b की वैल्यू कितनी थी? 3। b की वैल्यू सेम थी तो b की जगह हम ये रख देंगे 3। और a की वैल्यू में पता है ये कितना? a 2 है और c कितना है? 4 है। तो 2 है और 4 है। हमारे पास a अनुपात b कितना है? वो 3 अनुपात 4 है। b अनुपात c कितना है? b अनुपात c जो है वो है 3 अनुपात 5।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे b की वैल्यू सेम नहीं है। देखिए b 4 है तो b कितना है 3 है, लेकिन b दोनों जगह है। यहाँ देखिए है दोनों जगह है, b दोनों जगह है। तो अब ऐसा कर लेते हैं 3 और 4 को एक समान संख्या में चेंज कर लेते हैं, और कभी भी किसी संख्या को समान संख्या में चेंज करना हो तो हम उनका क्या करेंगे, लासा लेंगे। यानी 3 और 4 का लासा लेंगे, 3 और 4 का लासा लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से फिर काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमारा लासा कितना आ गया, 12। अब हमें b की जगह पे कितना बनाना है, 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या कर दें, हम इसमें 3 से गुणा कर दें। देखो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो 3 किससे भी गुणा होगी, 3 दिया कितना हो जाएगा, 9, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। फिर से हमें क्या करना है, b की जगह पे 12 बनाना है। यानी 3 की जगह पे हमें क्या करना है, 12 बनाना है। और 3 में हम कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो देखो 12 बन जाएगा। 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू कितनी हो गई हमारी, b की वैल्यू सेम हो गई है। और जब b की वैल्यू सेम हो जाए तो हमें क्या करना है, b का मान हमें पता चल गया। b कितना है, 12 है, a कितना है, 9, और c कितना है, 20। 9 12 20 सोल्यूशन हो गया। यानी a अनुपात b अनुपात c जब हम निकालेंगे तो a तो हमें पता है, a कितना है, 9 है, b वैल्यू कितनी है, 12 है, और c कितना है, 20 है। तो ये हमारा बेसिक है। हम बेसिक से कैसे कर सकते हैं, और ट्रिक जो है वो हमारी कामयाब है। ट्रिक बहुत आसानी से सवाल को हल करा देती है, इसमें मैं थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ती है। चलिए इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो a अनुपात b दे रखा है हमारे लिए 2 अनुपात 3, b अनुपात c कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 अनुपात 5, और c अनुपात d कितना दे रखा है, 5 अनुपात 6, यानी 5 अनुपात 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान, जो खाली स्थान पड़े हुए इनको भरना है। बताया था जो बराबर में हो वही भर देते हैं। तो खाली जगह बराबर में कौन है, 3, ये भर देंगे। इस खाली जगह बराबर में कौन है, 3, तो इस 3 को भर देंगे। अब यहाँ देखिए इसके बराबर में कौन है, 5, तो यहाँ 5 भर दीजिए। इसके बराबर में कौन है, 4, तो 4 भर दीजिए। 5 के बराबर में कौन है, 5, 5 के बराबर में कौन है, 5। और हमें क्या करना है, बस इनकी गुणा करा देते थे। जब हम ट्रिक से करते थे क्या करते थे, इनकी गुणा करा देते थे। तो देखिए 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 5 चौके 20, 20 तियाँ 60, 5 पंजे 25 तियाँ 75, और 6 पंजे 30 तियाँ 90। देखिए ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो हम 5 से इसको क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। तो 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60, 15 पना 75, और 18 पंजे 90। और इस तरीके से हमारा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d जो है वो आ गया। तो ये थी हमारी ट्रिक और बेसिक्स। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।